परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस में टाइम से आता है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह से अंग्रेजी सीख रहे थे। सबसे पहला काम क्या करना है इसको इंग्लिश में बनाने के लिए? सबसे पहला काम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे और दूसरा सेंटेंस। तो टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में गए, रहे थे। अरे सर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन रुको यहाँ पर क्या है? सुबह से। सुबह क्या है? टाइम, और टाइम से तो रहे थे प्लस में टाइम से। इसका मतलब यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमको कहते हैं वी, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, वी हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब क्या है? सीखना। सीखना को कहते हैं लर्न, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा, लर्निंग। क्या सीख रहे थे? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। और कब से सीख रहे थे? सुबह से। क्या आएगा? मॉर्निंग। अब से के लिए है ना, मॉर्निंग से पहले से के लिए क्या आएगा? सिंस है, फॉर आएगा। तो मैंने बताया था यहाँ पर सिंस आएगा, लेकिन क्यों आएगा बताया ना आपको? जहाँ पर ये मालूम पड़े कि कोई काम शुरू कब हुआ तो वहां पर आएगा सिंस, और कोई काम कितना हुआ तो वहां पर आएगा फॉर। यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? अंग्रेजी सीखने का काम शुरू कब हुआ था तो यहाँ पर आएगा सिंस। क्या आएगा? वे 2 घंटे से लिख रहे थे। तो देखो रहे थे और 2 घंटे टाइम से, रहे थे प्लस में टाइम से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट वे के लिए क्या आता है? दे। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को कहते हैं राइट, है ना, राइटिंग। और 2 घंटे को बोलेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब यहाँ पे सिंस आएगा, फॉर आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर। सभी की आवाज नहीं, क्या आएगा आंसर? क्यों आएगा? क्या मालूम पड़ा? काम कितना हुआ है, मतलब लिखने का काम 2 घंटे से लिख रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा फॉर। राधा पिछले सप्ताह से बीमार थी। अब देखिए यहाँ पे थी वर्ड आया, था, थी, थे, मतलब कहने के पास्ट तो है। अब यहाँ पे पिछले सप्ताह से बीमार थी, यहाँ पर मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है। मेन वर्ब क्या होती है? जिसमें काम किया जाए। वर्ड क्या है? बीमार, इसको कहते हैं इल, आई डबल एल, या फिर सिक, एस आई सी के। तो राधा सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। राधा हैड बीन, क्या थी राधा? बीमार, इल। कब से? पिछले सप्ताह से। पिछले को बोलेंगे लास्ट वीक। और सिंस आएगा, फॉर आएगा? सिंस, क्योंकि पिछले सप्ताह से बीमार पड़ी थी। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। राधा हैड बीन इल सिंस लास्ट वीक। वह 8 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। देखिए वह के लिए क्या आएगा? शी। हेल्पिंग वर्ब में आएगी हैड बीन, शी हैड बीन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? टीच, और आईएनजी फॉर्म टीचिंग। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ा रही थी? 8 वर्षों से, तो 8 इयर्स। अब मुझे बताइए से के लिए सिंस आएगा, फॉर आएगा? यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? काम, पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ ये मालूम पड़ा कि पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो गया, कोई काम कितना हुआ है, ये 8 साल हो गए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर। ठीक है बेटा, फॉर 8 इयर्स। हम 2 दिनों से इंदौर में नहीं रह रहे थे। मेन तो क्या है? रहना।
है ना। हम के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट बी, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, लेकिन नहीं है, नेगेटिव है, तो नॉट क्या लगता है, हेड बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड आ गए, हेड बीन, तो पहले वर्ड के बाद नॉट लिखेंगे, वी हैड नॉट बीन। मेन दोनों क्या है, रहना, रहने के लिए आता है लिव, आईएनजी फॉर्म लिविंग। कहाँ पे, इंदौर में, इंदौर। कब से, 2 दिनों से, तो 2 डेज। यहाँ पर पिछले 2 दिन नहीं लिखा है, सिर्फ 2 दिनों से, तो सिंस आएगा 4 आएगा। जल्दी बताइए, किसको लगता है 4 आएगा, किसको लगता है सिंस आएगा, नहीं पता, 4 आएगा। लॉक किया जाए, राइट आंसर क्या आएगा, सिंस है 4 आएगा। क्यों आएगा 4, आप बताइए बेटा, 4 क्यों आएगा, वहाँ पर 2 दिनों से तो क्या नहीं रहे, तो बेटा क्या, और क्यों आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए बेटा। सिट डाउन, पहले आप बताइए। टाइम बताया गया कि 2 दिनों से तो टाइम तो वहाँ भी, मैं 2 बजे से बोलूँ, वहाँ भी टाइम है बेटा। सर यहाँ पर मालूम पड़ा कि रहते रहते कितना टाइम हो गया, रहते रहते कितना टाइम हो गया, 2 दिनों से ना बेटा। तो ये थोड़ी मालूम पड़ा कि इन लोगों ने रहना कब से शुरू किया था, मालूम ये पड़ा कि रहते रहते कितना टाइम हो गया। अरे कोई काम करते करते कितना टाइम हो गया, तो वहाँ पर आएगा 4। यहाँ per मालूम पड़ा कि रहते रहते 2 दिन हो गए ना, यहाँ पर आएगा 4। आया समझ में, बैठ जाओ। We had not been living in Indore for 2 days. नेक्स्ट, क्या आपके पापा पिछले 20 मिनट से काम कर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये है इंट्रोगेटिव। रहे थे प्लस में 20 मिनट टाइम से, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, अब हेल्पिंग वर्ब है हेड बीन, तो हेड बीन पहले आएगा, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट बीन, हेड सब्जेक्ट बीन। हमने लिखा है यहाँ पर हेड, सब्जेक्ट है आपके पापा, मतलब योर फादर। इसका बचा हुआ क्या है, बीन। मेन वर्ब क्या है, काम देखो दो लगा सकते हैं। काम को बोलते हैं वर्क और करना को बोलते हैं डू, लेकिन काम करना इसको बोलते हैं वर्क। वर्क का मतलब काम करना भी होता है, और वर्क का मतलब काम भी होता है। दिस इज माई वर्क, है ना। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, और आई एम डूइंग वर्क, अलग अलग भी रखते हैं, काम करना। तो यहाँ पर हैव योर फादर बीन वर्किंग कर दो बेटा। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, और वर्किंग, ठीक है। आप डूइंग वर्क भी कर सकते हैं, ये मेन वर्क भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है। तो कब से कर रहे हैं, पिछले 20 मिनट से, लास्ट, तो लास्ट 20 मिनट्स। सीन से आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये मालूम पड़ा कि आपके पापा ने काम करने का काम शुरू कब किया। कोई काम पता चले कि शुरू कब हुआ, तो वहां पर आएगा सिंस। यहाँ पर क्या आएगा, क्या राहुल सुबह से यहाँ नहीं था, ये भी इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी। यहाँ पर मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है, छोड़ो एडजेक्टिव नहीं भेजे तो छोड़ दो। मेन वर्ब है क्या, दूसरा वर्ड है क्या है, यहाँ, यहाँ तो बोलते हैं हियर। हेड राहुल को यहाँ पे नहीं भी है ना, तो नॉट का आएगा 3rd नंबर पे। बताया नहीं आपने, बोला था, ठीक है, मैंने सुना नहीं बोला। हेड राहुल नॉट बीन, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है नहीं यहाँ पे। दूसरा वर्ड है क्या है, यहाँ, यहाँ को बोलते हैं हियर, और कब से, सुबह से। सिंस आएगा 4 आएगा, सिंस मॉर्निंग। वह कब से बोल रहा था,
ध्यान दीजिए, ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। वह कब से बोल रहा था? या डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जहाँ पर एक्स्ट्रा जवाब देना पड़े। सर वो 2 बजे से बोल रहा था, वो 3 बजे से बोल रहा था, वो सुबह से बोल रहा था। अब देखिए डब्ल्यू वर्ड क्या है? कब से, कब नहीं है, कब से। इसको बोलेंगे सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। आगे समझ में? सबसे पहले क्या आएगा? सिंस व्हेन। उसके बाद क्या आएंगे? हेल्पफुल वर्ड। सिंस व्हेन हैड ही बीन। मैंने तो क्या है? बोलना, स्पीकिंग। अब यहाँ पर सिंस वर्ड नहीं आएगा, यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर देखो सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर है नहीं, टाइम बताया नहीं, हमसे टाइम पूछ रहा है कब से। कब से आया समझ में? वो यहाँ पूछना चाह रहा है उसने बोलने का काम शुरू कब किया। आया समझ में? सिंस व्हेन हैड ही बीन स्पीकिंग। वह कब से खाना बना रही थी, इसका इंग्लिश में आपको बनाना है, ठीक है? तुम 3 बजे से क्या कर रहे थे? ये इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव? ये बेटा डबल इंट्रोगेटिव है। क्या हम पूछ रहे हैं? क्या? तो क्या के लिए क्या आएगा? व्हाट हैड यू बीन। मैंने तो क्या है? करना, करना तो कहते हैं डू, लेकिन आईएनजी फॉर्म। व्हाट हैड यू बीन डूइंग? कब से? 3 बजे से। तो 3 बजे को कहेंगे ओ क्लॉक। क्या कहेंगे? और सिंस आएगा, फॉर आएगा। यहाँ मालूम पड़ा कि कोई काम करने शुरू कब हुआ? 3 बजे से। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। What had you been doing since 3 o'clock? आप 3 बजे से क्या कर रहे हैं? उम्मीद करता हूँ ये टेंस समझ में आ गया होगा आपको। सारे सेंटेंसेस राइट कर लीजिए। अगर इसके बाद कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और उस दिन हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे और एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक?